तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी एपिक भारत पर। कहते हैं समय के पहिए को कोई रोक नहीं सकता। जब अधर्म बढ़ता है, जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब सृष्टि का पालन करने वाला स्वयं अवतार लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कलयुग के अंतिम समय में जब पाप, हिंसा और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु का दशम और अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे। ये कहानी है उस समय की जब कलयुग समाप्त होगा और एक नए स्वर्ण युग का आरंभ होगा। एक ऐसा समय जब भाई भाई का दुश्मन होगा, माता पिता की सेवा को बोझ समझा जाएगा, धर्म का पालन करने वाले दुर्लभ हो जाएंगे और अधर्म का बोलबाला होगा। कल्कि पुराण के अनुसार उस समय सत्य लुप्त हो जाएगा, धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा, स्त्रियों की मर्यादा नष्ट होगी, पृथ्वी पर असुरों का आधिपत्य होगा और कली नामक अधर्म का राजा संपूर्ण संसार पर राज करेगा। चारों ओर अंधकार, हिंसा और त्रासदी का ऐसा समय होगा जब लोग अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे। इसी अराजकता के बीच उत्तर प्रदेश के शंभल ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं भगवान का अंतिम अवतार कल्कि। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यशा और माता का नाम सुमति। जन्म के समय ही उनके शरीर से दिव्य आभा प्रकट होगी। साधु संत ऋषि मुनि उनके घर आएंगे और कहेंगे, ये बालक सामान्य नहीं है, ये वही है जिसकी प्रतीक्षा हजारों वर्षों से की जा रही है। युवा होने पर महर्षि परशुराम स्वयं कल्कि को शिक्षा देंगे। वे उन्हें युद्ध कला, शस्त्र विद्या और ब्रह्मास्त्र की दिव्य शक्तियों का ज्ञान देंगे। परशुराम उन्हें एक दिव्य श्वेत अश्व देंगे, देवदत्त, जो वायु की गति से दौड़ सकता है। और तब कल्कि को उनका दिव्य शस्त्र प्राप्त होगा, रत्न मार्ग तलवार, जो पापियों का नाश करने और धर्म की रक्षा के लिए बनी है। जब कल्कि धर्म की रक्षा के लिए महायुद्ध का आह्वान करते हैं, उनकी सेना में शामिल होते हैं धर्मप्रिय राजा, तपस्वी ऋषि और वे सभी जो सत्य की रक्षा के लिए प्राण देने को तैयार हैं। युद्ध की रणभूमि तैयार होती है। एक और कली की असुर सेना तो दूसरी ओर कल्कि की धर्म सेना। आकाश में बिजली कड़कती है, धरती कांपती है और समुद्र गरजता है। युद्ध का आरंभ होता है। कल्कि अपनी तलवार के एक ही प्रहार से असंख्य असुरों का संहार करते हैं। देवदत्त की गति इतनी तेज होती है मानो स्वयं वायुदेव उनकी सहायता कर रहे हों। कली बार बार अपनी मायावी शक्तियों से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन धर्म की शक्ति पराजित नहीं हो सकती। अंततः कल्कि अपनी रत्न मार्ग तलवार से कली का वध करते हैं और उसी क्षण कलयुग की समाप्ति होती है। कली के अंत के बाद पृथ्वी पर एक नया युग प्रारंभ होता है, सत्य युग। लोग फिर से धर्म, करुणा, दया और प्रेम के मार्ग पर लौटते हैं। कोई हिंसा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई छल कपट नहीं। वेदों का ज्ञान फिर से प्रकट होता है। ऋषियों के आश्रम पुनः जीवंत हो जाते हैं और मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य को समझने लगता है। ये वो समय होगा जब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ संतुलित रूप से स्थापित होंगे। ये कथा केवल एक भविष्यवाणी नहीं, ये एक संदेश है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब कोई न कोई अवतार प्रकट होता है। परंतु याद रखिए, धर्म का अवतरण केवल किसी ईश्वर के रूप में नहीं, कभी कभी वो हम में से ही किसी के रूप में होता है। कल्कि का आगमन केवल कलयुग के अंत का प्रतीक नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मा में छिपी शक्ति और प्रकाश का भी संकेत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।